आपने ये वीडियो देखी कि कैसे नीचे बार डांसर नाच रही है और अचानक से गन चलती है, एक इलेक्ट्रिक गन चलती है, उसके बाद आग भड़क जाती है और उसके बाद जो हुआ आप सबको पता है, गोवा कांड। अब इसके 5 दोषी कौन हैं, कैसे सरकारी अफसर जिम्मेदार हैं, कैसे बंदूक चलती है और कैसे नाइट क्लब में जाना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आज सब कुछ आसान भाषा में समझिए रिमझिम के 5 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि कैसे ये जो नई वीडियो आई है बार डांसर की और जिस वक्त वो आग लगी उससे क्या नए खुलासे हुए हैं, और कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, जिससे आग लगी उसका खुलासा हो गया है। दूसरा है गोवा कांड के 5 दोषी कौन हैं और पूरी तरीके से सरकारी अफसर जिम्मेदार हैं। और देखिए कैसे जो मालिक हैं बर्ज के, लिटरली वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ था पूरा का पूरा क्लब वो अवैध था। तीसरा है कौन है रोमियो लेन के मालिक, ये 2 भाई, और ये कितने अमीर हैं। चौथा देखिए नाइट क्लब में अगर आप जाते हैं, चाहे आप दिल्ली में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, क्लबिंग करने जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो आपको वहां जाके पहले देख लेनी चाहिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो यहाँ पर हुआ है। आपको बचना कैसे है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वहां पर, वो मैं आपको बताऊंगी। और 5वां है कैसे ये जो ट्रेजेडी हुई है इसकी जो स्क्रिप्ट है ना वो 2023 में ही लिख दी गई थी, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सबको पता था कि ये गलत तरीके से बना हुआ है, लेकिन वहां पर सरकारी अफसरों ने इसकी मंजूरी दी, पता होते हुए भी कि कैसे ये एक डेथ बेड है। अब आपको सब कुछ आसान भाषा में समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कैसे एक बार डांसर नाचती है और चारों तरफ से फायर क्रैकर्स यानी वो जो इलेक्ट्रिक गन होती है वो जाती है और ऊपर जो सीलिंग है वहाँ पर जाके लगती है, और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आग लगना शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा ये जो क्लब है, ये नाइट क्लब है बर्ज बाय रोमियो लेन, जिसकी इतनी पब्लिसिटी हो रखी है गोवा में, और इसको कहा जा रहा है कि इतना भव्य है, इतना आलिशान है, यहाँ पर टेबलें 80-80 हज़ार की। तो अब ये ऐसा बन जाता है, और देखिए ये ऐसा दिखता था लेकिन अब कैसा दिख रहा है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसे सबसे बड़ी लापरवाही होती है कि एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, यानी आग अगर यहाँ पर लगी तो आपको भागने के लिए पूरा ये वाला रास्ता क्रॉस करके फिर आप बाहर निकलते, लेकिन लोगों को यहाँ तक आने का रास्ता ही नहीं मिला। एक तो पतला था, 150 से ज़्यादा लोग थे। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तो आपको विजुलाइज करने में आसानी रहेगी। तो देखिए कहानी समझिए कि हुआ क्या। ये जो क्लब है उसकी पहली मंजिल पर डांस चल रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। क्रिस्टीना है कजाकिस्तान की, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर है, वो उस वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, और उन्होंने खुद ने खुलासा किया है कि किस तरीके से डांस करते करते वो साइड में ये इलेक्ट्रिक गन्स होती हैं, आतिशबाजी होती है, वो जैसे ही उठता है और वैसे ही ऊपर से ये जो पायरो गन चली थी उसके बाद ऊपर से चिंगारी आने लगती है। और आपको पता है जो सीलिंग है वो ताड़ के पत्तों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर था, यानी पाम लीव्स, और आपको भी पता है कि उसमें आग कितनी जल्दी फैलती है, और वही हुआ। तकरीबन 11:45 यानी मिडनाइट होने से 15 मिनट पहले, रात के 12 बजने से 15 मिनट पहले ये पूरा हादसा होता है। और देखिए ये होते हैं ताड़ के पत्ते, और आपको भी पता है कि इसमें कितनी जल्दी आग लगती है, और यही ऊपर थे। और सोचिए लापरवाही देखिए कि नीचे आतिशबाजियां हो रही है, चिंगारी पड़ते ही आग तेजी से फैल गई। 150 से ज्यादा लोग थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक एग्जिट था। अमूमन क्या होता है, जो भी क्लब्स होते हैं जिनके पास फायर एनओसी होता है उन सब के पास इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, एंट्री एग्जिट 2-2 होते हैं पॉइंट, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी 150 लोग जान बचाने के लिए भागे तो उस पतले रास्ते में फंस गए, क्योंकि फर्स्ट मंजिल पे था, नीचे बेसमेंट की तरफ गए तो वहां पर क्योंकि आग इतनी तेज फैल चुकी थी तो वो सफोकेट होकर, यानी उनकी दम घुटने से मौत हो गई। लगभग 22 लाशें जो मिली हैं वो कैसे बेसमेंट में मिली, कुछ स्टेयरकेस पे मिली, और इन सब की मौत दम घुटने से हुई। ज़्यादातर दम घुटने से मौत, बेसमेंट में लाशें मिली, और 25 लोग मरे हैं, जिसमें से 5 पर्यटक हैं, 5 टूरिस्ट हैं, और जिसमें 5 टूरिस्ट में तो 3 तो एक ही परिवार के हैं। और कैसे 20 स्टाफ की मौत हो गई, माफ़ कीजिएगा 4 एक ही परिवार के हैं और एक अलग है, और 20 स्टाफ की मौत हो गई, यानी कि जो वो क्लब के स्टाफ थे वो ही नीचे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। अब देखिए ये जो प्रोफेशनल डांसर है उन्होंने क्या रिवील किया, उन्होंने ये बताया कि भाई जैसे ही आग लगी मुझे पता चला, चीखम चिल्ली आजू बाजू हुई, तो मैं तो ग्रीन रूम की तरफ जाने लगी। वो जो ग्रीन रूम था वो बेसमेंट में था,
तो किसी ने मुझे, क्रू मेंबर ने कहा कि भैया वहां पर तो ऑलरेडी आग लग चुकी है। तो फिर ये जैसे तैसे बाहर निकली और ये बता रही हैं कि जैसे ही मैं घर आई मैंने अपनी बेटी को चूमा, और वो लिटरली जब कह रही थी तो उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आवाज ब्रेक हो रही थी। तो इस तरीके से देखिए उनके साथ जो हुआ। फिर आपको मैं बता देती हूं कि इस गोवा कांड के 5 दोषी कौन हैं और कैसे सरकार जिम्मेदार है। सबसे पहले सौरभ लूथरा, जो कि बर्ज बाय रोमियो लेन के मालिक हैं। गौरव लूथरा, दोनों ही दिल्ली से हैं, ओनर हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ सरकारी अफसर, 3 सरकारी अफसर इनफैक्ट, उनको पता था कि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो अवैध है। और लिटरली 2023 में 2024 की बात है कि कैसे इसको गिराने का, इसको डिमोलिश करने का आदेश पारित हो चुका था, लेकिन फिर भी सरकारी अफसरों ने इसको बचाया। और उन सरकारी अफसरों का नाम है सिद्धि हलांडकर, एक्स डायरेक्टर ऑफ पंचायत। इन्होंने रोक लगा दी। फिर आप देखिए दोनों की तस्वीर मैं आपको बता देती हूँ। गौरव लूथरा ओनर, सौरभ लूथरा, दोनों भाई हैं। फिर आप आगे देखिए शमीला मोंचेरियो, एक्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी, इन्होंने भी मंजूरी दे दी और इनको पता थे कि इस क्लब के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। रघुवीर भागकर, एक्स आरपोरा नगांव पंचायत सेक्रेटरी, इन्होंने भी मंजूरी दे दी। इनको पता था कि ना इन लोगों के पास फायर एनओसी है, ना इन लोगों के पास कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, ये बिल्डिंग अवैध है। ऑर्डर आ चुका है इसको गिराने का 2023 में, यानी आज से 2 साल पहले। लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग पर इतना भव्य इन लोगों ने रेस्टोरेंट क्लब बना रखा था। और आज देखिए क्या हुआ, कौन कौन हुआ है अरेस्ट। चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक अरेस्ट हो चुके हैं, 49 इयर्स। गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, 32 इयर्स, ही हैज बीन अरेस्टेड। बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया, 32 इयर्स। जनरल मैनेजर विवेक सिंह, 28 इयर्स। इन सब के विजुअल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सबको अरेस्ट किया जा चुका है और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है उन दोनों मालिकों के लिए। अब देखिए ये जो बर्ज बाय रोमियो लेन है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आपने दिल्ली में भी देखी होंगी, नोएडा में भी देखी होंगी, आपने और कई जगह देखी होंगी। तो अब इनके पास क्या क्या नहीं था। ये जो गोवा में इतना भव्य ये बना रखा था और इतनी इसकी मार्केटिंग कर रखी थी चप्पे चप्पे पर, तो इनके पास बेसिक चीजें ही नहीं थी। क्लब की इमारत सबसे पहले तो अवैध थी, इसे गिराने का नोटिस दे दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ सरकारी अफसरों ने कार्रवाई को रोक दिया। अब उन सरकारी अफसरों को सस्पेंड किया जा चुका है। शुरू से कंस्ट्रक्शन लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं था, फायर एनओसी नहीं थी, फायर अलार्म नहीं था। इन लोगों के पास वो जो ऑटो स्प्रिंकलर होते हैं, जैसे अगर कोई ऐसी घटना होती है तो अपने आप वो जो पानी के फुंवारे होते हैं जो ऊपर फिट होते हैं वो खुल जाते हैं, वो नहीं था। स्मोक एक्सट्रैक्शन नहीं था इनके पास। जहां पर बेसमेंट होता है, जहां पर किचन और इन्होंने बार बना रखा था, वहां पर वेंटिलेशन नहीं था। सोचिए जहां पर किचन है वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, तो सबकी बेसमेंट में दम घुटने से मौत हो गई। सिर्फ एक गेट था, इमरजेंसी एग्जिट थे ही नहीं। अगर एक एंट्री गेट था, एक एग्जिट गेट था, तो इन्होंने एग्जिट गेट भी बंद कर रखा था, और जो एक बेसमेंट में जो एक इमरजेंसी गेट जिसे कहते हैं उसको उन्होंने बंद कर रखा था, उसको चालू ही नहीं कर रखा था। और देखिए तस्वीर, यह हादसे की बाद की तस्वीर है और ये ऐसा कुछ दिखता था। सोचिए ऐसी कोई जगह दिखेगी, आप लोग भी चाहेंगे कि क्यों भाई हम मजा ना ले यहाँ पर जाकर। लेकिन आपको पता है, आप अपने आप को लिटरली, आप अपनी जान को दांव पे लगाकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। ये देखिए इसका एंट्री और एग्जिट एक ही है, और आप देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ ऐसी चीजों से बना हुआ है जो कि फ्लेमेबल है। तो कैसे ना आग पकड़ता है ये, थोड़ी सी चिंगारी लगी, पूरा का पूरा वो जो मिड में बना हुआ है, पूरी जो एंट्री बनी हुई है, सब खाक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 2023 में लिखी गई थी मौत की स्क्रिप्ट। तो देखिए गोवा में लगभग 41 बड़े क्लब हैं, जिसमें से 34 डिस्को वाले हैं, 1700 लगभग अलग से क्लब हैं, बार हैं, आउटलेट्स हैं, छोटे छोटे। आप गए होंगे अगर गोवा, आपको पता है कि बीचेस पे भी सबने अपने आउटलेट्स बना रखे हैं। लेकिन कईयों में बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है, कईयों में सेफ्टी नहीं है। इधर जो होता है गोवा में, पंचायत क्लब बनाने की अनुमति देती है। अरपोरा और नगुआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर ने बताया कि भाई ये जो बर्च बना हुआ है, हमने तो 2023 में इसे अवैध बता दिया था। हमने तो बोला था कि ये सॉल्ट बेड पर बना हुआ है, मतलब ये ऐसी जमीन पर बना हुआ है कि वो जमीन कंस्ट्रक्शन के लायक ही नहीं है। वो इतनी नरम जमीन है और उधर भारी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। भाई वो जमीन जो है वो नमक की खेती के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप उसमें इतना भारी कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो। तो हमने तो बोल दिया था कि भाई, हमने तो नोटिस जारी किया और बोला कि हमको इसको डिमोलिश करेंगे, हम तो इसको गिराएंगे। लेकिन हुआ ये, सरकार की एंट्री, सरकारी अफसरों ने, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत ने इस पर रोक लगा दी कि नहीं बनने दो इसको, क्योंकि उनको कुछ मिला होगा बीच में। तो उन लोगों को पता होते हुए भी बर्ज बाय रोमियो लेन की वो अवैध उस जगह पर बन रहा है, वो ऐसी जगह पर बन रहा है जो कि स्टेबल नहीं है,
आप देखिए, इसे कहते हैं सॉल्ट बेड। आप देखेंगे कि एकदम पानी के बीचों बीच बना हुआ है, और अक्सर ये जो ऐसी जमीन होती है वो नमक की खेती के लिए काम आती है, और आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर उस सॉल्ट बेड पर बना रखा है, तो ये कभी होनी ही नहीं चाहिए थी ये बिल्डिंग यहाँ पर। अब देखिए, रोमियो लेन के मालिक दो भाई कितने अमीर है, सौरभ लूथरा चेयरमैन है रोमियो लेन के, बर्च मामाज बॉय एक इनकी एक और गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं। फिर ये जो है रेस्टोरेंट बिजनेस में आ गए। उसके बाद 22 शहरों में इनके जितने भी आउटलेट्स हैं वो हैं, 4 देशों में नेटवर्क है। गौरव लूथरा जो है इनके भाई जो हैं वो फाउंडर हैं, एमडी हैं रोमियो लेन के, बर्च के, मामाज बॉय के। तो इन दोनों भाइयों ने पूरा अपना नेटवर्क फैला रखा है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे जाते तो देखिए, सौरभ लूथरा 16, 13,000 फॉलोअर्स हैं, और कैसे उन लोगों की पूरी ब्रांडिंग हो रखी है। और दूसरा इंस्टाग्राम लूथरा गौरव, अगर आप जाएंगे 6,000 इनके फॉलोअर्स है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि दोनों भाई यही हैं। अब ये जल्दी ही अरेस्ट होने वाले हैं। हालांकि इन्होंने एक माफीनामा भी अपने, सौरभ लूथरा ने एक माफीनामा भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाया है। अब देखिए, नाइट क्लब में तो आप जाते हैं, हर कोई जाता है, दिल्ली में, बॉम्बे में, लेकिन अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, और वो आपको अपने क्लोज वंस के साथ भी शेयर करनी चाहिए। देखिए, नाइट क्लब में लाउड म्यूजिक होता है, लेकिन सेफ्टी एकदम लो होती है। अब कानून के हिसाब से किसी भी नाइट क्लब में 2 एंट्री गेट होने चाहिए, 2 एग्जिट गेट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर आप कहीं पे भी ऐसे क्लबिंग करने जा रहे हैं, आपको देखना है और पूछना है कि आपके पास 2 एंट्री और 2 एग्जिट गेट हैं कि नहीं है, आपके पास इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी है कि नहीं है, फायर एनओसी, आपके पास फायर एनओसी है, और उनके पास होगा तो आप पूछिए उनसे, बोलिए कि भैया दिखाओ। उनके पास एक्सटिंग्विशर हैं कि नहीं, आपको पता है ना, हर क्लब में, हर जगह पे, इनफैक्ट बिल्डिंग्स में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे रहते हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि वो चलें, ऐसा ना हो कि ख़राब उन लोगों ने रख रखे हों। अच्छा, ये जो एस्केप होता है, जैसे इमरजेंसी एग्जिट होती है, तो उसको आप एकदम पतला नहीं बना सकते हो, जैसे इसमें हुआ, इन लोगों के पास निकलने की जगह ही नहीं थी। किसी भी जगह, किसी भी कैफ़े, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग में आप जा रहे हैं, वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, सेफ वायरिंग होनी चाहिए ऐसे क्लबिंग में, क्योंकि ऐसी क्लबिंग में बहुत लाइट्स होती हैं, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं, तो इनकी वायरिंग ठीक होनी चाहिए। और जो एग्जिट गेट है वो एकदम दिखता हुआ होना चाहिए, चमकता हुआ, इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी भी आपदा आ जाती है तो आपको पता हो कि कहाँ से बाहर निकलना है। संभालने के लिए उतना स्टाफ, उतने बाउंसर्स होने चाहिए। जल्दी आज अगर, अच्छा, इन क्लब में क्या होता है आजकल, डेकोरेशंस होती है, डेकोर ऐसे होते हैं फोम से, और अलग अलग पदार्थ होते हैं, तो ये जो पदार्थ हैं वो हाईली फ्लेमेबल ना हो, मतलब ऐसी डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए जिसपे आग वो जल्दी पकड़ ले। अब सोचिए, ऐसे क्लब में क्या होता है, हर जगह दारू है, बार काउंटर है, कोई बियर उड़ा रहा है, कोई शैंपेन उड़ा रहा है, और इसी बीच में शोशेबाजी करने के लिए यहाँ पर फायर वर्क्स हो रहे हैं, यहाँ पर बंदूकें ले लेकर, वो जो इलेक्ट्रिक गन होती है, क्रैकर्स, और आप सोचिए कि वो जो दारू, वो जो पूरा का पूरा अंदरूनी एरिया, वो कितना फ्लेमेबल होगा, और उसी बीच में ये लोग चिंगारी लेकर पहुंच रहे हैं, और वही मौत का कारण बन जाता है। इस कांड में भी यही हुआ है। तो सबसे पहले तो इन पर बैन लगा देना चाहिए। खैर, ये सारी जो आतिशबाजी है वो जानलेवा है, आपको कभी भी जहां पर भी ऐसी आतिशबाजियां आपको नहीं अलाउ करना चाहिए, ना ही आपको खुद करवाना चाहिए। तो एकदम जो जितने भी रूल्स हैं उनका ये लोग उल्लंघन करते हैं। वेंटिलेशन की कमी होती है, और अगर आपको किसी भी क्लब में ज़्यादा भीड़ दिख रही है, अगर आप एक वक्त पे 3 जनों से एक साथ टकरा रहे हैं, आपके पास मूव होने की जगह नहीं है, तो भैया वहाँ से आप चले जाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उसका मतलब आपके पास वेंटिलेशन कम है और हादसे की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी क्लब में जाते हैं, XYZ कोई भी क्लब हो, सबसे पहले तो अगर सोचिए ऐसा अगर हादसा हो जाए, क्योंकि उन लोगों, वो जो 150 से ज़्यादा लोग हैं गोवा में, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, अगर ऐसा हादसा हो जाए तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कोई और स्मार्ट ऑप्शन है भागने का, क्योंकि एग्जिट की तरफ तो सब भागेंगे, भगदड़ मचेगी, क्योंकि इन लोगों के पास एक ही एग्जिट था तो वो सब वहाँ भागे। लेकिन आपको काम रहकर ये सोचना है कि भाई ऐसा कोई विंडो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी विंडो जिससे आप बाहर कूद सके, सबसे पहले ये देखना है। और देखिए, आपको सबसे पहले स्मोक से बचना है, क्योंकि जब भी दुर्घटना ऐसी होती है तो आपकी जान आग लगने से चाहे ना जाए, लेकिन वो जो सफोकेशन होती है, वो जो धुआं होता है, उससे चली जाती है। तो आपको क्या करना है, या तो अगर आपके पास कोई रुमाल है, कुछ भी ऐसा कपड़ा है, उसको गीला करके आप अपने चेहरे पे बांध लीजिए। उससे क्या होगा कि स्मोक, आपके वो जो टॉक्सिन है वो आपके अंदर नहीं जाएगा, और आप कामली सोच पाएंगे कि आपको कैसे बाहर निकलना है। फिर आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखने हैं, इस तरीके से आप बच सकते हैं। और देखिए, किसी भी तरीके से अगर आपके कपड़ों पर आग लग गई है तो आपको भागना नहीं है, आपको सबसे पहले वो कपड़े हटाने हैं।
क्योंकि आप सोचिए जितना आप भागेंगे वो आग उतनी ही ज़्यादा भड़केगी। अब देखिए जब भी आप किसी क्लब में जाते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चेक कर लेनी चाहिए, जैसे कि इनके पास एक छोटा एग्जिट है, बड़ा एग्जिट है, इनके पास एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स अलग अलग हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ मत जाइए। फिर आप देखिए कि ऐसी कोई डेकोरेशन तो इन्होंने नहीं कर रखी जो हाईली फ्लेमेबल है। फिर अगर ऐसा कुछ है तो आप रास्ता पलट दीजिए। फिर देखिए कि कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड तो नहीं है प्लेस। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको उस भीड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। फिर आप मैनेजर से पूछ भी सकते हैं। देखिए अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो, और अपने आसपास वालों की जान प्यारी, तो जाके पूछ लीजिए आपके पास फायर एनओसी है, और नहीं है तो निकल जाइए। उनके पास होगी तो 10 सेकंड में आपको दिखा देंगे। देख लीजिए एक्सटिंग्विशर है, 10 सेकंड में वो बता देगा कि देखिए ये एक्सटिंग्विशर है। फिर आप जाइए कि आप कभी भी ऐसे जगहों पर जहाँ पे फायर वर्क्स हो रहा हो, जहाँ पर कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा हो, तो जो वो स्टेज होता है उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वहाँ पे आग लगने के फैक्टर सबसे ज़्यादा रहते हैं। वो हाईली फ्लेमेबल प्लेस होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, फायर एनओसी, एग्जिट 2 होने चाहिए, आपके जितने भी ऐसी कोई फ्लेमेबल चीज़ें आसपास नहीं लगी होनी चाहिए, और इनफैक्ट उनके पास अलार्म, स्प्रिंकलर्स, फायर एनओसी में वो सब कुछ आ जाता है, तो वो उनके पास होना चाहिए। और देखिए कैसे ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये अप्रैल 2024 से चल रहा है। ये जो बर्ज बाय रोमियो लेन है गोवा में, इसको गिराए जाने की लिटरली अप्रैल 2024 में इसका केस चला था। चलते चलते आप यकीन मानिए गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी गोवा की विधानसभा में बीजेपी एमएलए ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और आज एक्शन नहीं हुआ तो देखिए क्या हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है। ये जो लिस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 25 लोगों की वो लिस्ट है जो कि इस हादसे में मारे जा चुके हैं। और देखिए इसमें लगभग 5 जो हैं, ऐसे 5 इसमें से टूरिस्ट हैं, जो कि 4 दिल्ली से हैं और एक ही परिवार के हैं, और एक कर्नाटक का है टूरिस्ट। और ये जितने भी आपको ऊपर लिस्ट दिख रही है 20 जनों की, सारा का सारा स्टाफ था। इसमें से कुछ नेपाल के, यूपी, असम, महाराष्ट्र, दार्जिलिंग, झारखंड, इधर से ये सब लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। अगर मैं आपको बताती हूँ तो देखिए 4 लोग एक ही परिवार के, विनोद कुमार, अनीता जोशी, कमला जोशी, सरोज जोशी, और एक कर्नाटक का इश्ताक है जो कि टूरिस्ट था, उसके फादर का नाम है एमडी हुसैन, जो कि इस हादसे में मौत हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है उस एक परिवार के साथ। भावना जोशी अपने पति विनोद कुमार के साथ, जो कि गाजियाबाद की हैं, वो गोवा जाती हैं और साथ में अपनी 3 बहनों को भी लेकर जाती है, यानी ये विनोद कुमार जीजा जी, तो इनकी 3 सालियाँ। तो अब भावना जोशी और विनोद कुमार तो बाहर निकल गए, लेकिन इनकी जो जीजा जी की जो 3 सालियाँ हैं वो अंदर रह गई। तो विनोद कुमार गए उसको जो है उनको जैसे तैसे बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो अंदर गए तो चारों के चारों वापस जिंदा नहीं आ पाए। इनकी जो जीजा जी की सालियाँ हैं अनीता, सरोज, कमला, ये सब कोई नहीं लौटा, और भावना जोशी ने इन सब की वहाँ पर पहचान की। तो सोचिए एक परिवार के 4 लोग खत्म हो गए इस हादसे में। 5वां पॉइंट है कि कैसे मौत की स्क्रिप्ट 2023 में ही लिख दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब से बिल्डिंग बनना शुरू हुई तब से ही पता था ये अवैध है। ये क्योंकि सॉल्ट पैन का इलाका है तो इधर नहीं बननी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्ट पैन का इलाका क्या होता है और क्यों वहाँ पर बिल्डिंग बनाना गलत है। तो देखिए ये जो सॉल्ट पैन का इलाका होता है, यहाँ पर ज़मीन बहुत नरम और अनस्टेबल होती है, तो आप इस पर इतना भारी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर आप आगे देखिए कि कैसे ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होता है। चौड़ी सड़कें और सुरक्षित एंट्री एग्जिट बनाना मुश्किल है, और इसलिए ही ये जो क्लब है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बर्ज का रास्ता बहुत संकरा इसलिए ही था। अब देखिए अवैध निर्माण की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि अलाउ नहीं होता है इस ऐसी ज़मीन पर आपको कि आप उस पर बड़ा स्ट्रक्चर कोई बना सको। अब देखिए ये जो मैं आपको कह रही थी कि सौरभ लूथरा जो है उनका ये इंस्टाग्राम स्टोरी और उन्होंने माफ़ीनामा पेश किया है, लेकिन इस माफ़ीनामा से क्या होगा? जो ये ज़िंदगियाँ जानी थी, जो बर्बाद होने थे, वो तो हो गए। अब आप भी नेक्स्ट टाइम किसी भी क्लब में जाइएगा तो आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपको सेफ्टी मेजर्स बताए हैं, वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।